हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस HR टेक क्लास चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्ल्डपैड एप्लीकेशन के बारे में शुरू से लेके अंत तक पूरी जानकारी सीखेंगे। हम जानेंगे कि वर्ल्डपैड क्या है या किस प्रकार की एप्लीकेशन है, इसे कैसे खोलते हैं, इसके सभी मेन्यू और ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है, शॉर्टकट की क्या है और वर्ल्डपैड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोग होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्डपैड क्या है। दोस्तों, वर्ल्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और इस एप्लीकेशन का यूज करके आप रिज्यूम, बायोडाटा और आप स्कूल या कॉलेज के छोटे प्रोजेक्ट लिखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मान लीजिए कि वर्ल्डपैड एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो तरीका आएगा, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू जरिए भी आप वर्ल्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको वर्ल्डपैड एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, यहाँ पर देखिए वर्ल्डपैड लिखा है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वर्ल्डपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। वर्ल्डपैड एप्लीकेशन ओपन करने का दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पर सर्च बॉक्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है वर्ल्डपैड। वर्ल्डपैड लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा वो एप्लीकेशन आपको दिखने लगेगी। जैसे आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। फिर वर्ल्डपैड एप्लीकेशन ओपन करने का तीसरा तरीका, आपको विंडो के साथ R बटन प्रेस करना है। जैसे हमने विंडो के साथ R प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए रन कमांड ओपन होकर के आ गया। आपको यहाँ पर वर्ल्डपैड टाइप कर देना है। टाइप करने में जैसे आप ओके करिएगा तो ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से वर्ल्डपैड एप्लीकेशन को हम लोग 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है वो हमने आपको बताया, स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से आप सर्च करके वर्ल्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, आप रन कमांड के जरिए भी वर्ल्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्डपैड एप्लीकेशन की इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ से हमने वर्ल्डपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे वर्ल्डपैड एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो देखिएगा आपके सामने इस टाइप का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे जो टॉप वाली बार होती है, इस बार को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको वर्ल्डपैड एप्लीकेशन का आइकन दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों, इस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब मान लीजिए कोई काम आप बार बार करेंगे, आप चाहते हैं कि वो काम हमारा जल्दी हो सके, तो तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला प्रिंट प्रीव्यू। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इस ऑप्शन पर टिक लगाया तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू का आइकन शो होने लगाएगा। अब मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा, आपको मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है। अब ये भी हम आपको बता दे रहे कि प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है। दोस्तों, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसी को ही बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू का आइकन आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जब इस एरो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा शो बिलो द रिबन। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ पर टाइटल बार पे शो रहा था वो रिबन बार के नीचे शो होने लगेगा। फिर जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आप पहले लिखा था बिलो, अब यहाँ पर देखिए लिख कर कर अबव लिख कर कर, जैसे हमने शो अबव द रिबन पे क्लिक किया तो ये आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार रिबन बार के ऊपर शो होने लगेगा। फिर यहाँ पर जब इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज द रिबन। इस पे जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जो आपका रिबन बार है वो हाइड हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपको उसको अनहाइड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी रिबन बार को अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आपको रिबन बार को आपको अनहाइड यहाँ से नहीं करना, आपको मान लीजिए कहीं दूसरी जगह से करना है, तो आपको यहाँ पर मेन्यू बार पे आना है। मेन्यू बार पे आने के बाद आपको माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा मिनिमाइज द रिबन। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रिबन बार को आप अनहाइड भी कर सकते हैं।
फिर जब आप राइट साइड आइएगा तो देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिला एक्सपैंड द रिबन। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रिबन बार को आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको शॉर्टकट के जरिए रिबन बार को आपको अनहाइड करना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो आपको जो रिबन बार है वो अनहाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्वेश्चन मार्क का यूज करके अगर आपको मान लीजिए वर्ड पैड के बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके वर्ड पैड के बारे में हेल्प ले सकते हैं। और हेल्प लेने का शॉर्टकट होता है F1 होता है। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिबन बार को यहाँ से अनहाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर किसी भी नाम से फाइल नहीं सेव किया। जिस भी नाम से आप फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के दर पे यहाँ पर उस फाइल का नाम शो होने लगेगा। फिर जो आपने एप्लीकेशन ओपन किया है उस एप्लीकेशन यहाँ पर नेम शो होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा राइट साइड आएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज। मिनिमाइज इस ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्डपैड एप्लीकेशन का आप टास्क बार पे भेज सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिस्टोर डाउन हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको इस एप्लीकेशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है तो आपको टाइटल बार पे जाना है, माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा कर रखना, एक मतलब आपको जाके इस तरीके से छोड़ देना है तो ये जो एप्लीकेशन है आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ से रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद आप मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या लिख कर के आ रहा है, मैक्सिमाइज लिख कर के आ रहा है क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन को रिस्टोर कर दिया है। रिस्टोर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पर देखिए रिस्टोर लिख कर के आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइज लिख कर के आ रहा है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये पूरी मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वर्डपैड एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों जब ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज दोस्तों ये चारों ऑप्शन का एक ग्रुप बनता है तो इस ग्रुप को बोला जाता है विंडोज कंट्रोल बटन, क्योंकि हम इस चारों ऑप्शन का यूज करके विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो बार होती है इस बार को बोला जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको फाइल मेन्यू मिलेगा, होम मेन्यू मिलेगा, व्यू मेन्यू मिलेगा। इसके बारे में इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपको स्केल जैसा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको बोला जाता है रूलर। रूलर का काम होता है मार्जिन सेट करना। आपको मार्जिन क्या होती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। मार्जिन जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के चारों ओर स्पेस होता है तो उसी स्पेस को ही बोला जाता है मार्जिन बोला जाता है। तो अगर मान लीजिएगा आपको मार्जिन को सेट करना है तो यहाँ से आप माउस के लेफ्ट बटन ड्रैग करके क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पेज मिलेगा। पेज को वर्क एरिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखिए सबसे जो बॉटम वाली बार होती है इस बार को बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा CAP। इसका जो फुल फॉर्म होता है कैप लॉक होता है। अगर मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड में अपने कैप लॉक को ऑन किया है तो जब आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे वो देखिएगा कैपिटल में टाइप होगा। और अगर मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड से क्या करा कि कैप लॉक को ऑफ कर दिया, जैसे हमने यहाँ से कैप लॉक को ऑफ कर दिया तो वहां पर देखिए CAP नहीं लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो देखिए कि स्मॉल में टाइप होगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप लॉक को ऑन करके हम अपने वर्डपैड एप्लीकेशन में कोई भी लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन का यूज करके अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट जो होता है वो 10% होता है, जूम इन जो होता है वो 500% होता है और बाय डिफॉल्ट जो जूम परसेंटेज होता है वो 100 होता है। बाद जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू। न्यू ऑप्शन का यूज करके आप वर्डपैड में एक नया पेज ले सकते हैं और न्यू का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+O होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ओपन। ओपन ऑप्शन का यूज करके जो भी आपने पहले से कोई भी फाइल आपने सेव किया है तो आप ओपन ऑप्शन का यूज करके यहाँ से उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ओपन का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+O होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सेव और सेव एज। ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, जब दोस्तों जब हम न्यू फाइल सेव करते हैं या आपको मान लीजिए कि अपनी फाइल को आपको मान लीजिए अलग अलग लोकेशन में फाइल सेव करना है, मान लीजिए आपको अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है या आपको मान लीजिए D ड्राइव में सेव करना है, तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सेव एज ऑप्शन का ही यूज
करते हैं। और सेव एज ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी फाइल को अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको फॉर्मेट दिख रहेंगे ये सारे फॉर्मेट में भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वर्डपैड डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेव ऑप्शन का जो यूज़ होता है, जो भी आपने पहले से कोई भी फाइल आपने सेव किया है उस फाइल में आपने मान ली कोई बदलाव कर दिया है, तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सेव एज का यूज़ होता है न्यू फाइल सेव करने के लिए और सेव ऑप्शन का यूज़ होता है ओल्ड फाइल सेव करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपने मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया उस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया था, पहले हम आपको वो बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया पार्ट ऑफ कंप्यूटर, लिखने के बाद अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिख लिया। अब आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। तो आपको फाइल मेन्यू पे जाना है और आपको सेव एज ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद अब आपको मान लीजिए कि इस फाइल को आपको किस लोकेशन में सेव करना है, आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है या मान लीजिएगा आपको अपनी फाइल को डेस्कटॉप में सेव करना है या आपको मान लीजिए अपनी फाइल को डी ड्राइव में सेव करना है। जिस लोकेशन में आपको इस फाइल को सेव करना है सबसे पहले आपको उस लोकेशन को आपको चॉइस कर लेना है। जैसे हमने मान लीजिए कि इस फाइल को हमको मान लीजिए डी ड्राइव में सेव करना है, तो हमने डी ड्राइव लोकेशन लेने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पर हमने फाइल का नाम दे दिया। देने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो पहले डॉक्यूमेंट लिख करके आ रहा था अब यहाँ पर देखिए अनस लिख करके आ रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम फाइल पे गए, न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा कि एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद आप मान लीजिए कि आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको ओपन करना है। तो आपको फाइल पे जाना है और आपको ओपन वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर जिस लोकेशन में आपने फाइल सेव किया सबसे पहले आपको वो लोकेशन का आपको यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फाइल नेम में आपको फाइल का नाम दे देना है। देने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा वो फाइल ओपन होकर के आ जाएगी। अब मान लीजिए इस फाइल को हमने ओपन तो कर लिया, अब इसी फाइल में हमने कुछ मैटर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया हार्डवेयर और यहाँ पर लिख लिया सॉफ्टवेयर। लिखने के बाद अब आप चाहते हैं हमारी फाइल इसी नाम से सेव होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर आपको क्या करते हैं, दोबारा आपको इस फाइल को फिर से हम ओपन करके दिखा देते हैं कि जो भी हमने मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो वो मैटर हमारा सेव हुआ या नहीं। तो फाइल पे आने के बाद यहाँ पर हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद अब हम फाइल पे गए और आपको जाना है ओपन ऑप्शन पे। ओपन पे जाने के बाद आपको जिस लोकेशन में आपने फाइल सेव किया पहले आपको वो लोकेशन लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम में आपको फाइल का नाम दे देना है। देने के बाद अब जैसे हमने ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया, जो भी हमने मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया था वो भी हमारा सेव हो चुका था। और सेव का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+S होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव और सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिलता है, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन होता है प्रिंट है। जब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो आप उसके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मगर जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट प्रिंटर, कि अगर आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर कनेक्ट है तो आप उस प्रिंटर को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन। लोकेशन में यहाँ पर आपके प्रिंटर की लोकेशन होती है कि आपका प्रिंटर किस लोकेशन पर है, कि आपका कंप्यूटर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर लैब में है कि या ऑफिस में है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट है। कमेंट ऑप्शन का यूज़ होता है कि यहाँ से आप प्रिंटर के बारे में जानकारी देख सकते हैं कि आपके सिस्टम से कौन सा प्रिंटर कनेक्ट है, कलर प्रिंटर कनेक्ट है कि आपका लेज़र प्रिंटर कनेक्ट है। जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उस प्रिंटर के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। मगर ये ऑप्शन तब वर्क करता है जब आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप। अगर मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट का आपको लंबा पेज में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ से लेना है पोर्ट्रेट, और अगर मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर से चौड़े पेज में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ से लेना है लैंडस्केप। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का आपको किस पेज में आपको प्रिंट करना है वो पेज का साइज आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पेज का साइज वो लेटर होता है।
फिर यहाँ पर क्लोज करने का फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड प्रिंटर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पेज रेंज। पेज रेंज यहाँ पर देखिएगा, पेज रेंज के अंदर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑल, सिलेक्शन, पेज और करेंट पेज। ऑल का यूज होता है कि अगर मान लिया आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको 10 को ही प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पर ऑल ऑप्शन लेना है। सिलेक्शन मतलब माने कि मान लीजिए कि आपने अपने वर्ड पैड में आपने 3 पैराग्राफ लिएगा। अब मान लीजिए कि उस 3 पैराग्राफ में से आपको मान लीजिए कि आपको पहले पैराग्राफ को आपको प्रिंट करना है और आपको दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को आपको प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जिस भी पैराग्राफ को आपको प्रिंट करना है, आप क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ को आप माउस के जरिए आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन ऑप्शन का यूज करके उस पैराग्राफ को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जब आप जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे तो केवल वो उसी पैराग्राफ को ही प्रिंट करके देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिले करेंट पेज। करेंट पेज का यूज होता है, मान लीजिए आपको 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप इस समय पेज नंबर 5 पे हैं। तो जब करंट पेज लेने के बाद आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 5 को ही केवल वो प्रिंट करके देगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज। पेज मतलब माने कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको मान लीजिए कि आपको यहाँ से 1 से लेके 5 तक के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपको केवल उसको ही प्रिंट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1-5 लिख देना है। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे केवल वो उसको ही प्रिंट करेगा। और अगर मान लीजिए कि आपको पहले पेज को डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, आपको तीसरे पेज को, 5वें पेज को, इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, आपको लिखना है फिर 3, 5, 7, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉमा देके जितने भी आपको मान लीजिए कि पेज को प्रिंट करना है, आप वो पेज नंबर यहाँ पर टाइप करके यहाँ से प्रिंट ऑप्शन का यूज करके यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज का यूज करके एक डॉक्यूमेंट का आपको कितनी कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कोलेट। कोलेट ऑप्शन का यूज क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास से 3 डॉक्यूमेंट है, उस 3 डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 कॉपीज चाहिए, मगर आप चाहते हैं कि जब उस 3 डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करें तो वो डॉक्यूमेंट हमारा सीक्वेंस प्रिंट होना चाहिए, पहले 1 2 3 फिर उसके बाद 1 2 3, इस तरीके से आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोलेट ऑप्शन यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। और अगर मान लिया आपने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया तो यहाँ पे जिस टाइप का आपको प्रीव्यू दिख रहा है, इसी प्रीव्यू में आपको क्या करेगा, वो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर यहाँ से करते हैं इसको क्लोज। फिर आप जब फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का यूज करके यहाँ से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए तो आप उसको तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर में जो भी सेटिंग होती है वो उसी प्रिंटर की सेटिंग के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को वो प्रिंट करके ऑटोमेटिक दे देगा। तो ये होता है क्विक प्रिंट ऑप्शन का यूज। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, मान लीजिए आपको उसको प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले आप उस डॉक्यूमेंट का आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक फाइल ओपन करके रखा, हम पहले उस फाइल को ओपन करके हम यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के बारे में दिखा भी देते हैं। जैसे हमने इस फाइल को ओपन किया, ओपन करने मान लिया आपको इस डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि अगर इस डॉक्यूमेंट का आप जब प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए इस टाइप का यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू इस डॉक्यूमेंट का दिखने लगा। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज से। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि यहाँ से कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। उसको ही बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+P होता है। फिर जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन मिलता है साइज, कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको किस पेज में आपको प्रिंट करना है। बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो लेटर होता है। अगर आपको मान लीजिए पेज का साइज को आपको चेंज करना है तो आप इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे। आपको जिस पेज में अपने डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है वो आप पेज यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स। सोर्स ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा हमारे सिस्टम में लॉक हैगा। ये अनलॉक तब होता है जब आपके सिस्टम में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं ना, तो ये आप
का ऑप्शन क्या होता है कि अनलॉक होता है। अब इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है वो भी हम आपको बता देंगे। इस ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब भी आप प्रिंटर खरीदेंगे तो देखिएगा आप प्रिंटर में दो ट्रे होती है, एक ट्रे 1 होती है और एक ट्रे 2 होती है। मान लीजिए कि ट्रे 1 पे आपने लेटर पेज रखा है और ट्रे 2 में आपने मान लीजिए कि A4 पेज रखा है, और मान लीजिए कि आपने पेज सेटअप में यहाँ से आपने लेटर पेज चॉइस किया है और यहाँ से आपने क्या किया है, सोर्स में आपने ऑटोमेटिक लिया है। तो अब मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर क्या करेगा कि जिस ट्रे में लेटर वाला पेज रखा होगा वो क्या करेगा, उसी ट्रे में से उस लेटर वाले पेज को निकाल करके वो डॉक्यूमेंट को जो आपने बनाएगा वो उसको प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो थे, एक होता है पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप। ओरिएंटेशन क्या करता है, पेज के ऑर्डर को चेंज कर देता है। अगर आपको मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में आपको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ से लेना है पोर्ट्रेट, और अगर मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को आपको इस तरह के लैंडस्केप फॉर्म में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ से लेना है कि लैंडस्केप। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिंग। मार्जिंग क्या होता है, मान लीजिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के चारों ओर स्पेस होता है, उस स्पेस को ही मार्जिन बोला जाता है। अब मान लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट के चारों ओर आपको मान लीजिए कि स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आप 0 टाइप कर देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट के चारों ओर स्पेस होगा वो स्पेस रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, बीच में डॉक्यूमेंट है उसके चारों ओर यहाँ पर देखिएगा स्पेस हैगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने चारों में टाइप कर दिया, 0 टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा आपको इस डॉक्यूमेंट में आपको चारों ओर स्पेस नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ से क्या करा कि सभी में हमने यहाँ पर 0 टाइप कर दिया। अब मान लीजिए आपको टॉप और बॉटम से आपको 1 इंच का स्पेस चाहिए और लेफ्ट और राइट साइड से आपको स्पेस नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप में 1 टाइप कर सकते हैं और आप बॉटम में 1 टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप और बॉटम यहाँ पर देखिए 1 इंच का आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट पेज नंबर। अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट में आपको पेज नंबर भी अप्लाई करना है तो आप इस ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए। जब आप इस ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो पेज पर पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने इस ऑप्शन पर से आपने टिक हटा दिया तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में आपका पेज नंबर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से पेज सेटअप के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया। जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है सेंड इन ईमेल। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उस डॉक्यूमेंट का आप क्या कर सकते हैं, ईमेल से अटैच करके आप किसी दूसरे को आप इसको सेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब वर्क करता है जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा तब ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। और दूसरी बात की अगर आपके सिस्टम में ईमेल एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ईमेल एप्लीकेशन मतलब माने कि जैसे कि आपको मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया या विंडोज मेल हो गया, अगर ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तब ये जाके सेंड इन ईमेल ऑप्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट वर्ल्ड पैड। अगर आपको मान लीजिए वर्ल्ड पैड के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ से ले सकते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट। एग्जिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी एप्लीकेशन वर्ल्ड पैड ओपन है ये आपकी क्लोज हो जाएगी। जब आप होम टैब में आएंगे तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कट। कट मतलब माने कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हमने व्हाट इज कंप्यूटर लिखने के बाद आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर लिखा है। अब ये टेक्स्ट आपको यहाँ पास नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह चाहिए। फिर आपको इस टेक्स्ट को कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है कट। कट करने के बाद अब ये टेक्स्ट आपको जहाँ पर भी चाहिए पहले आपको वहाँ पर इंटर प्रेस करके आपको कर्सर को लेकर आना है। लेके आने के बाद जब आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आपका कर्सर रहेगा वहाँ पर ये वर्ड पेस्ट हो जाएगा। तो कट से क्या होता है कि हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से कट करके उसको कहीं दूसरी जगह उठा के पेस्ट कर सकते हैं। कट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+X होता है और पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+V होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी। कॉपी मतलब मैंने यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट है तो हम उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो हमने इस टेक्स्ट को करा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना। कॉपी करने में ये टेक्स्ट की कॉपी हो चुकी है। अब ये टेक्स्ट आपको जहाँ जहाँ चाहिए पहले
आपको वहां पर कर्सर लेके आना है और यहाँ से आपको क्या करना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो भी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया उसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+C होता है। यहाँ पर देखिएगा आपको एक डाउन एरो मिलेगा। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है इस ऑप्शन का अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको किसी भी एक एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अब मान लीजिए कि हमको MS वर्ड जब एप्लीकेशन ओपन करना है तो हमको यहाँ पर टाइप करना है विन वर्ल्ड लिखेंगे तो आपको वो MS वर्ड एप्लीकेशन ऊपर दिखने लगेगी। हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई भी एक तो टेक्स्ट लिख लिया। यहाँ पर हमने लिख लिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लिखने के बाद अब इस टेक्स्ट पे हमने क्या करा कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया और अंडरलाइन कर लिया। इतना करने के बाद हमने इस टेक्स्ट को क्या करा, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, वर्डपैड एप्लीकेशन पे आ जाना है। आने के बाद आपको पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाना है और देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने इससे पहले MS वर्ड एप्लीकेशन से क्या कराएगा, उस टेक्स्ट को कॉपी किया है। तो ये ऑप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना है पेस्ट लिंक। लेने के बाद फिर यहाँ पर लिखिए एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एज आइकन, आपको इस पर क्या करना है, टिक लगा देना है। टिक लगाने जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको MS वर्ड एप्लीकेशन का आइकन दिखने लगेगा। अब जैसे हम इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारा वो MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग पेस्ट स्पेशल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। पेस्ट लिंक से क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका लिंक होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर मेटा फाइल। इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फिर से क्या करा, दोबारा हमने MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इस टेक्स्ट को Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम वर्डपैड एप्लीकेशन पे आए। आने के बाद आपको पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना और यहाँ पर लेंगे पिक्चर मेटा फाइल। इस ऑप्शन का यूज करने से क्या होगा, जब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ओके करेंगे, तो जो भी आपने टेक्स्ट को वहां पे कॉपी किया है वो आपका पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट होगा। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते। फिर मान लीजिए हम पेस्ट पे आते हैं, पेस्ट स्पेशल बजाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिच टेक्स्ट RTF। हमने ये ऑप्शन लेने के जैसे ओके करा तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट हमने MS वर्ड में कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट तो हो चुका है, मगर इस टेक्स्ट में जो भी हमको एडिटिंग वगैरह करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सारी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जितनी फॉर्मेटिंग आपको इस टेक्स्ट पे से आपको हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, क्लिक करके आप यहाँ से लगा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जब पेस्ट पाएंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि जो भी हमने MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको जब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो उस टेक्स्ट पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लेने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल के अंदर के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता रही मैं। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट होता है वो Alt+Ctrl+V होता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का यूज करके हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा तो उसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख लिया पार्ट ऑफ कंप्यूटर। लिखने के बाद इस टेक्स्ट को हमने यहाँ से करा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है। फॉन्ट साइज मतलब यहाँ से आप फॉन्ट साइज, इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को आपको कितना कम रखना है, ये कितना ज़्यादा करना है। मैक्सिमम आप 72 कर सकते हैं और मिनिमम जो होता है वो फॉन्ट साइज 8 होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 11 होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को 11 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ग्रो फॉन्ट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को एक एक स्टेप ग्रो कर सकते हैं। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को आप यहाँ से एक एक स्टेप ग्रो कर सकते हैं। मगर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में फॉन्ट साइज और ग्रो फॉन्ट ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि आपको इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आपको 72 करना है, तो अगर आप यहाँ पे इसको एक एक मतलब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट साइज का यूज़ करते हैं। फॉन्ट साइज पे आना है। अब मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट का आपको फॉन्ट साइज 72 करना है, जैसे आप 72 पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा
श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, यहाँ से जो टेक्स्ट है आप इसके फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब मान ली इस ऑप्शन जो दूसरा यूज होता है, इसका यूज दूसरा जो होता है, मान ली इस टेक्स्ट का फॉन्ट है तो आपको 72 से ज्यादा करना है या 8 से कम करना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो फॉन्ट है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारा फॉन्ट साइज है देखिएगा यहाँ पर, तो ये 72 से ज़्यादा चला गया। अब मान लीजिए कि हमको इस फॉन्ट के साइज को 8 से भी कम करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक करके इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को हम लोग यहाँ से 8 से भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग ये दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ड, फिर यहाँ पे उसके बगल में इटैलिक ऑप्शन मिलेगा, फिर अंडरलाइन ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट है तो आप उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर जब बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा। फिर इटैलिक मतलब इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, और अंडरलाइन पे क्लिक करके इस टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तीनों ऑप्शन का जब ग्रुप बनता है तो इस ग्रुप को कहा जाता है फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। अब फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन का यूज करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा वर्डपैड में तो उसका पूरा हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज करने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर हम डेटा बनाएंगे, उसी डेटा पे आपको इस ऑप्शन का यूज करके दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख लिया आइटम नेम, लिखने के बाद फिर यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने लिख लिया ओल्ड रेट, फिर यहाँ पर हम लिखा हमने न्यू रेट। लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया माउस, डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने ओल्ड रेट रख दिया माउस का, मान लीजिए कि 500 रुपये। फिर हमने यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर हमने न्यू रेट रख दिया, मान लीजिए कि हमने इसका 300 रुपये। तो अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि ये हमारा माउस का ओल्ड रेट है 500 रुपये और न्यू रेट है 300 रुपये। तो अब मान लीजिए कि आपने अक्सर जब देखा होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आइटम रहता है, आइटम का जो ओल्ड रेट रहता है उसमें देखिएगा बीच में एक तो लाइन होती हैगी। तो मान लीजिए कि ये हमारा ओल्ड रेट है और ये हमारा न्यू रेट है। तो अब मान लीजिए कि हमको इस ओल्ड रेट को क्या करना है, बिना डिलीट करे इसको यहाँ से हमको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट करने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे, तो इस जगह यहाँ पर इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइनिंग आ जाएगी, जिससे कि हमको ये पता चल सकेगा कि ये हमारा ओल्ड रेट है और ये हमारा न्यू रेट है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी वर्ड गलत है तो आप उस वर्ड को बिना डिलीट करे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको सब स्क्रिप्ट क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट का बेस बनाता है, सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट का पावर बना देता है। अब इस ऑप्शन का यूज कैसे किया था, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर H2O लिख लिया, लिखने के बाद आप मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए होगा आपने अक्सर जो 2 रहता है वो थोड़ा नीचे रहता है, तो हमने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया हमने सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 का जो था वो बेस बन गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल दे दी, यहाँ पर लिख लिया हमने CO2 मतलब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए आपने अक्सर देखा होगा 2 जो रहता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, तो हमने 2 को सिलेक्ट किया। अब मान लिया आप 2 को सिलेक्ट करें तो क्या हो रहा है, पूरा टेक्स्ट आपसे सिलेक्ट हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, केवल एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। फिर जैसे आपने यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 2 का जो था वो बेस बनकर तैयार हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हमने इस ऑप्शन के एक और यूज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया O2, तो यहाँ पर जो 2 रहता है आपने देखा होगा अक्सर कि वो थोड़ा नीचे रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 को सिलेक्ट कर लेना है। 2 को सिलेक्ट करने के जैसे आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 2 है इसका बेस बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, हमने यहाँ पर लिखा 10 लिखने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको TH को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो TH का जो है वो पावर बन करके तैयार हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके हम लोग किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का बेस बना सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का पावर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो कलर आपको अप्लाई करना है जो कलर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मोर कलर पे आना है और यहाँ पर आपको डिफाइन
कस्टम कलर पर जाना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पैनल यदि आप यहाँ से कलर को बना सकते हैं। बनाने के बाद फिर आपको यहाँ से क्या करना है, ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखिए वो कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जैसे ओके करिएगा तो वो कलर आपको यहाँ पर देखिएगा दिखने भी लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोर कलर से किसी भी कलर को हम लोग बना करके उसको हम लोग यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं हमारे ये टेक्स्ट का कलर बिल्कुल पहले जैसा हो जाए तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट का कलर पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं कि जिस भी कलर में आपको इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उस कलर में आप यहाँ से इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, अगर आपने इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, अब मान लीजिए आपको इसको जो कलर आपने हाईलाइट किया उस कलर को आपको हटाना है तो यहाँ से कर देंगे नो कलर। तो टेक्स्ट को जिस कलर से आपने हाईलाइट किया था वो कलर आपका टेक्स्ट पे से हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। फॉन्ट के अंदर जितने भी सारे ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इंडेंट और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लिया। MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना रहता है विन वर्ल्ड टाइप करने के बाद यहाँ से हमने क्या करा कि MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला टाइप किया इज इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो ये पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हमने इस पैराग्राफ को यहाँ से क्या करा, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हमने यहाँ पर वर्डपैड एप्लीकेशन में आए और इसको हमने Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज होता है कि आपको अपने पैराग्राफ को मार्जिन से कितना अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करें, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो ये आपको जो पैराग्राफ है मार्जिन से जितना आपको अंदर लेके जाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप लेके जा सकते हैं। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज़। आप मान लीजिए कि जो पैराग्राफ को आप अंदर लेके गए हैं आपको मान लीजिए उस पैराग्राफ को आपको मान लीजिए बाहर लेके आना है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो पैराग्राफ है ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अ लिस्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पैराग्राफ लिया उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको बुलेट्स अप्लाई करना है कि आपको नंबर अप्लाई करना है या आपको मान लीजिए कि आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट वैल्यू अप्लाई करना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर मान लीजिए आपको रोमन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आपने पैराग्राफ लिए इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको जो भी फॉर्मेट इसमें से अप्लाई करना है वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने बुलेट्स अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इस बुलेट्स को आपको मान लीजिए हटाना है तो हमने यहाँ पे स्टार्ट अ लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ से हमने कर दिया नन ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने इस पैराग्राफ में बुलेट्स अप्लाई किया होगा वो बुलेट्स यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइन का स्पेस देना है तो आपको 1.0 पे क्लिक कर देना। आपको 1.15 लाइन का स्पेस देना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपको मान लीजिए 1.5 लाइन का स्पेस देना है तो 1.5 पे क्लिक कर दिए। 2 लाइन का स्पेस देना है तो 2 पे क्लिक कर दिए। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए इसको पहले जैसा करना है तो आप यहाँ पर 1.15 पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पैराग्राफ जैसे पहले था वैसा आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ है उसके मान लीजिए कि बीच में जो स्पेस है वो स्पेस हमको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे से आपको टिक हटा देना है। जैसे आप टिक हटाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस था वो स्पेस रिमूव हो चुका है। अब मान लीजिए दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको 10 पॉइंट का स्पेस आपको मान लीजिए दोबारा ऐड करना है तो आपको क्या करना है कि आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है और इस ऑप्शन पे एक मत आपको क्लिक करके छोड़ दें। जैसे क्लिक करके छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा दोनों पैराग्राफ में 10 पॉइंट का स्पेस ऐड हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन टेक्स्ट। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके जैसे हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पैराग्राफ लिया उसको आप लेफ्ट साइड से अलाइन कर सकते हैं, सेंटर से अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई मतलब माने कि अपने पैराग्राफ को आप दोनों तरफ से अलाइन कर सकते हैं। सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका सेंटर से अलाइन हो जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका बिल्कुल राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, बिल्कुल
बिल्कुल बराबर में रहेगा। और यहाँ पर आप करेंगे लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ जो है ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर में है। मगर आप चाहते हैं हमारा पैराग्राफ दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, तब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ का लेफ्ट साइड से भी बराबर में रहेगा और राइट साइड से भी बराबर में रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने पैराग्राफ लिया उस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ से 4 तरीके से अलाइन कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन को जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+L होता है। सेंटर जो अलाइनमेंट होता है उसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+E होता है। और राइट जो अलाइनमेंट होता है उसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+R होता है। और जस्टिफाई जो होता है इसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+J होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ पे जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा पैराग्राफ में इंडेंटेशन ऑप्शन मिलता है। इंडेंटेशन 3 होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है फर्स्ट लाइन। लेफ्ट साइड से आपको कितना इंडेंटेशन अप्लाई करना है, हमका लेफ्ट साइड से हमको मान लीजिए 1 इंच का हमको इंडेंटेशन अप्लाई करना है। 1 टाइप करने ओके करेंगे तो लेफ्ट साइड से आपका इस पैराग्राफ में 1 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई हो जाएगा। पहले जैसा करना है तो आपको पैराग्राफ पे जाके आपको यहाँ पे 0 टाइप करके ओके कर देंगे तो ये पैराग्राफ आपका बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि हमने इस पैराग्राफ में आए, आपको इस पैराग्राफ में राइट साइड से कितना इंच का आपको इंडेंटेशन अप्लाई करना है। हमने कहा राइट साइड से हमको 3 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 लिखा, फिर जैसे आप इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से इस पैराग्राफ में 3 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई हो जाएगा। पहले जैसा करने के लिए आपको ये 3 को डिलीट करके आपको 0 लिख देंगे। फिर जब आप ओके करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पैराग्राफ पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट लाइन। इसका मतलब माने कि जो आपने पैराग्राफ लिया, हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लाइन में कितना इंच का आपको इंडेंटेशन अप्लाई करना है। तो हमने कहा कि हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमको मान लीजिए कि 2 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 लिखने, जैसे ओके करेंगे तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में 2 इंच का इंडेंटेशन अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आपको मान लीजिए इसको पहले जैसा करना है तो 0 लिख कर ओके कर देंगे तो आपका ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पैराग्राफ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग वही ऑप्शन है जो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से भी आपको लाइन के बीच में स्पेस देना है तो वो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने कर्सर रख के जो स्पेस को हमने यहाँ पे रिमूव किया था और ऐड किया था, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको इस ऑप्शन के बारे में बताया था, तो वो ऑप्शन का यूज़ आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ से पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं, सेंटर से अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई पे क्लिक करके इस पैराग्राफ जो आपने पैराग्राफ लिया इस पैराग्राफ को आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आप अलाइन कर सकते हैं। जो हमने पैराग्राफ है इसको Ctrl+S और सेलेक्ट की, यहाँ से कर दी डिलीट। फिर यहाँ पर जब पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है टैब। टैब ऑप्शन का यूज़ होता है, हम टैब ऑप्शन का तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई भी हम टेक्स्ट लिखे तो वो टेक्स्ट हमारे बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए, तब यहाँ पर हम टैब ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट जब आप प्रिंट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका क्या होगा कि आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टैब ऑप्शन का यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो बिल्कुल आपका लाइन में रहेगा। अब आपको लिखना कैसे है, मान लीजिए यहाँ पर हमने तो डेटा बना लिया, यहाँ पर हमने डाला नेम डालने के बाद फिर हमने यहाँ पर क्या करा कि आप मान लीजिए कि हमको यहाँ पर अपने कर्सर को डायरेक्ट यहाँ लेके आना डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे और टैब पे जाएंगे। जाने के बाद अब हमको ये कर्सर को डायरेक्ट जहाँ पास भी लेके जाना, हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमको 3 पे लेके जाना। यहाँ पे 3 लिखने के बाद यहाँ से हमने कर दिया सेट करने के बाद अब इस कर्सर को मान लीजिए डायरेक्ट 5 पे लेके जाना। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 5 लिखने के बाद यहाँ से हमने कर दिया सेट करने में ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए कि यहाँ पर 2 जगह टैब की पोजीशन ऐड हो चुकी है, एक 3 पे ऐड हो गई है और एक 5 पे ऐड हो चुकी है। आप मान लीजिए कीबोर्ड में लेफ्ट साइड टैब की होता है, जब आप टैब बटन प्रेस करेंगे डायरेक्ट देखिए कर्सर आपका 3 के नीचे आ चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि यहाँ पर हमने एड्रेस डाल लिया और यहाँ पर हमने टैब बटन जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग और डाल दी है, यहाँ पर हमने डाल दिया सैलरी। डालने के बाद अब जब हमने इंटर प्रेस किया, अब मान लीजिए हमको किसी का भी डेटा यहाँ पर हमको बनाना, तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा अमन लिखे, यहाँ पर हमने टैब बटन प्रेस किया, हमने यहाँ पर अमन का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर हमने डाल दिया शाहगंज। डालने के बाद फिर हमने टैब बटन प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पर डाल दिया अमन की सैलरी डाल दिया।
तो इस तरीके से टैब ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस टाइप के डेटा को हम लोग बना सकते हैं। जब आप इस टाइप के डेटा को बनाएंगे तो कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो बिल्कुल आपका टेक्स्ट लाइन में रहेगा। अगर आपने मान ली उस ऑप्शन का यूज़ नहीं किया तो आपको जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपको वो देखने में सही नहीं दिखेगा। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज़। देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलता है, पिक्चर, चेन पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। तो मान लीजिए कि हमको वर्डपैड में हमको पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के जिस फोल्डर में आपने पिक्चर सेव किया पहले आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के जो भी आपको पिक्चर चाहिए वह पिक्चर को आपको यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट, और सिलेक्ट करने ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिएगा आपको पिक्चर को क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, पिक्चर को पहले आपको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर चेंज पिक्चर पे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए इस पिक्चर के साइज को हमको क्या करना है, रिसाइज करना है। तो पिक्चर को हमने यहाँ से करा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मान लीजिए पिक्चर पे जाना है, रिसाइज पिक्चर पे जाना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को आपको कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो पिक्चर की विड्थ होती है, वर्टिकल मतलब मैंने पिक्चर की हाइट होती है। तो मान लीजिए हमको क्या करना है, इस पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों के एक साथ बढ़ाना है। तो जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वैल्यू एक साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम जब एक का साइज बढ़ा रहे हैं तो देखिए दोनों का साइज एक साथ बढ़ रहा है। हम एक का साइज कम करें देखिए दोनों का साइज एक साथ कम हो रहेगा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। जब ये ऑप्शन ऑन रहता है तब ये दोनों ऑप्शन आपका एक साथ वर्क करेगा। अब मान लीजिए कि हमने इस ऑप्शन यहाँ से क्या करा कि ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जब हम इस साइज को बढ़ाएंगे तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका एक साथ वर्क नहीं करेगा। पहले क्या होता है कि दोनों ऑप्शन आपका एक साथ वर्क कर रहा था क्योंकि ये ऑप्शन ऑन था। जब ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो जब ये ऑप्शन ऑन रहता है तब यहाँ पर क्या होता है, तो दोनों को जो साइज है एक साथ कम या ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नर पर आपको नोट बना दिखेगा, इस नोट के जरिए भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस पिक्चर के साइज को हम यहाँ से इस तरीके से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पेन ड्राइंग। पेन ड्राइंग का यूज़ होता है, मान लीजिए आप वर्डपैड एप्लीकेशन में हैं, वर्डपैड एप्लीकेशन में रहते हैं, मान लीजिए आपको एमएस पेंट से कोई भी डिज़ाइन का आपको बना करके मान लीजिए कि आपको वर्डपैड पे लेकर आना है, तब यहाँ पर हम पेन ड्राइंग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या करा कि इस ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कलर फिल कर दिया। अब मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को हमको वर्डपैड पे लेके जाना है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो देखिएगा वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था एमएस पेन में वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्डपैड में आ चुका है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। लिखा डेट एंड टाइम। अब मान लीजिए आपको डेट और टाइम चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम आप दोनों एक साथ ले सकते हैं। मगर यहाँ पर देखिए जो डेट और टाइम आपको मिलेगा, डेट वो आपकी आज की ही रहेगी, मगर जो डेट और टाइम रहेगा वो सिर्फ केवल अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा। जो कुछ डेट है जो आपकी शॉर्ट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ डेट और टाइम है वो आपको यहाँ पास लॉन्ग फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से जैसे मान लीजिए हमको लॉन्ग फॉर्मेट वाली डेट उठाना है तो हमने इस लॉन्ग फॉर्मेट वाली डेट को सिलेक्ट किया, ओके करेंगे तो ये डेट हमारी यहाँ पास वर्डपैड में इंसर्ट हो जाएगी। फिर इसको भी कहते हैं सेलेक्ट करके डिलीट। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्डपैड की एप्लीकेशन की फाइल को किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल से आप लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप वर्डपैड में आप मान लीजिए रिज्यूम बना रहे, रिज्यूम बनाते वक्त आपको मान लीजिए कि उस रिज्यूम में आपको टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, मगर मान लीजिए कि टेबल तो आपके वर्डपैड एप्लीकेशन में नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन से आपको उस टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से हमने मान लीजिए कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ से हमने क्या करा, टेबल इंसर्ट कर लिया। अब इसी टेबल को मान लीजिए आपको वर्डपैड पे लेके जाना है, तो आपको बस क्लोज करिएगा, तो जो टेबल हमने देखिए पावर पॉइंट में बनाया था वो टेबल हमारी वर्डपैड में आ चुकी है।
तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अगर आपने कोई भी डेटा लिया है वर्ड पैड में तो आप उस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये तीनों ऑप्शन को समझाने से पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक फाइल सेव करके रखा है, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल पे जाने के बाद यहाँ से हमने क्या करा कि इस फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फाइंड ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया तो हमने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द वर्ड रहेगा, मान लीजिए कि हमको केवल उसको ही फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि फाइंड वर्ड में हमने यहाँ पर द वर्ड टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द वर्ड लिखा है फाइंड ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल उसी वर्ड को ही फाइंड कर रहा है। मगर यहाँ पर जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए अदर के अंदर भी द वर्ड आ रहा है, तो फाइंड ऑप्शन क्या कर रहा है उसको भी फाइंड कर रहेगा। फिर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए देन के अंदर भी द वर्ड आ रहा है, तो फाइंड ऑप्शन क्या कर रहा है उस वर्ड को भी फाइंड कर रहा है। तो हमने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ केवल अलग से द वर्ड लिखा है केवल मान लीजिए इनको उसको ही फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कर्सर को आपको स्टार्टिंग में रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मैच होल वर्ड ओनली, आपको इस ऑप्शन पे टिक लगा देना है। लगाने के बाद अब जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ केवल अलग से द वर्ड लिखा रहेगा तो फाइंड ऑप्शन क्या करेगा, केवल उसको ही फाइंड करेगा। जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अदर के अंदर द वर्ड आ रहा, तो वो वर्ड को फाइंड ऑप्शन ने फाइंड नहीं किया। फिर यहाँ पर देखिए देन के अंदर भी द वर्ड आ रहा, तो फाइंड ऑप्शन ने उस वर्ड को फाइंड नहीं किया। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा मैच होल वर्ड ओनली ऑप्शन पे टिक लगा दी। जब आप इस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो आपके इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द अलग से लिखा होगा केवल फाइंड ऑप्शन उसको ही फाइंड करेगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मैच केस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, हमने इस डॉक्यूमेंट में जहाँ द लिखा है हमने उस द को हमने यहाँ से क्या करा कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो द लिखा है स्मॉल में लिखा, हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर देखिए आपको द ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमने इस द वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या करा कि जो स्मॉल में द लिखा था हमने उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब मान लीजिए हमने मैच केस ऑप्शन पे टिक लगा दी। लगाने के बाद अब इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कैपिटल में द लिखा रहेगा तो फाइंड ऑप्शन क्या करेगा, केवल कैपिटल वाले द वर्ड को ही फाइंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फाइंड वर्ड में द लिखा है वो कैपिटल में लिखा है। अब जैसे हमने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखिएगा इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कैपिटल में द लिखा है तो फाइंड ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल कैपिटल में द को ही फाइंड करा, क्योंकि हमने इस ऑप्शन पे टिक लगा दिया। तो इस ऑप्शन का यूज़ होता है कि जब आप मैच केस ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो जो वर्ड आपने यहाँ पर टाइप किया होगा सेम वो वर्ड आपका इस डॉक्यूमेंट में मैच होगा, तब ये जाके फाइंड ऑप्शन उस वर्ड को फाइंड करेगा। तो ये होता है इस तरीके से दोनों ऑप्शन का यूज़। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करता है कि रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है पहले वो बता देते हैं। रिप्लेस ऑप्शन यूज़ होता है कि आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है उस वर्ड को आपको फाइंड व्हाट में टाइप करना है, और जिस वर्ड में आपको रिप्लेस करना है उस वर्ड को आपको रिप्लेस विथ में टाइप कर देना है। तो हमने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द लिखा आएगा वहाँ हमको एंड चाहिए, तो हमने यहाँ पर द वर्ड को हमने यहाँ पर फाइंड व्हाट में टाइप कर दिया और रिप्लेस विथ में हमने एंड टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले द लिखा है। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एंड लिख करके आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए द लिखा है, रिप्लेस पे क्लिक किया वहाँ पर देखिए एंड लिख करके आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए द लिखा है, रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर एंड लिख करके आ रहा है। तो इस तरीके से कहने मतलब है कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द लिखा है वहाँ एक बार में एंड लिख करके आ जाए, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज़ कर लेना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ द लिखा होगा वहाँ एंड लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैच होल वर्ड ओनली एक ऑप्शन मिलेगा मैच केस। ये ऑप्शन का यूज़ जस्ट उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से हमने आपको इस ऑप्शन के बारे में आपको फाइंड ऑप्शन के अंदर बताया था। तो इस तरीके से रिप्लेस के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया। हम इसको यहाँ से करते हैं कैंसिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। हम ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आप मान लीजिए कि आपको ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, पूरा
मैटर आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। फाइंड का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+F होता है। रिप्लेस का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+H होता है। सेलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+A होता है। फिर यहाँ पर आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन मिलेगा जूम इन। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमने इसको जूम आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जूम परसेंटेज है वो 70% है। हमको मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हमको 100% में देखना आएगा, तो जैसे 100% पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका 100% में दिखने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जूम परसेंटेज वो 100 होता है। फिर यहाँ पर लिखा है रूलर, यहाँ से रूलर को हम लोग हाइड कर सकते हैं और दोबारा टिक लगा के शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नीचे आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा, तो इस स्टेटस बार के यहाँ से हम लोग हाइड कर सकते हैं और दोबारा टिक लगा के स्टेटस बार को शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा वर्ल्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे। वर्ल्ड ड्राइव के अंदर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन होता है नो रैप, नो रैप पे क्लिक कर देंगे तो ये जो आपका पैराग्राफ है यहाँ पर नो रैप हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये आपको मान लीजिए राइट साइड के मैटर को देखना है, तो नो रैप करने से क्या होता है कि आपको जो मैटर है वो आपका लाइन के बाहर चला जाता है। अब आपको मान लीजिए राइट साइड का मैटर देखना है तो स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप राइट साइड के मैटर को देख सकते हैं, लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप लेफ्ट साइड के मैटर को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है रैप टू विंडो, रैप टू विंडो पे क्लिक करें। जितनी बड़ी विंडो है उस विंडो में हमारा ये पैराग्राफ आके रैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है रैप टू रूलर, रैप टू रूलर पे क्लिक करें, ये पैराग्राफ आपका रूलर में आके रैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है यूनिट, यूनिट पे क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रूलर होता है उसके यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है वो इंच होती है यूनिट, आप सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप पॉइंट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे रूलर की यूनिट पिकास कर सकते हैं। सेंटीमीटर और यहाँ पे इंच यूनिट का यूज़ होता है लेफ्ट मार्जिन के लिए, पॉइंट का यूज़ होता है फॉन्ट साइज के लिए, और पिकास यूनिट का यूज़ होता है ज़्यादातर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रूलर की यूनिट को 4 तरीके से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो रूलर की यूनिट इंच होती है। तो दोस्तों आज हमने वर्ल्डपैड एप्लीकेशन की पूरी जानकारी शुरू से लेके अंत तक सीख ली। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही एप्लीकेशन की वीडियो के लिए जुड़े रहिए HR टेक क्लास चैनल के साथ। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।